Hello students, our today's topic is some applications of trigonometry, class 10, and today's question, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. Two equal heights के poles हैं AB and CD. 80 मीटर विड्थ की जो रोड है उसके दोनों किनारों पर ये दोनों स्टैंड करते हैं. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. अब इस रोड पर कहीं एक पॉइंट दिया हुआ है E. इस E पॉइंट से AB जो पोल है उसके टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और जो CD पोल है उसके टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. हमें पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है. इट मीन्स हमें AB और CD का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है और यहाँ AB और CD इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है. साथ ही हमें फाइंड आउट करना है AB पोल से E पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है और इसी तरह CD पोल से E पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है. इट मीन्स हमें BE का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है एंड DE का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. यहां हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा का यूज करेंगे. तो सबसे पहले ट्रायंगल ABE ले लेते हैं जहां tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा AB अपॉन BE और ट्रायंगल CDE में tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा CD अपॉन बेस हो जाएगा DE. अब यहां AB और CD इक्वल है इसलिए हम CD को AB से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा AB. और इसी तरह अब यहां हमें BD का मेजरमेंट दिया हुआ है 80 मीटर. BD को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ये होगी BE प्लस DE. देन BD को अगर हम 80 से रिप्लेस करें और BD को हम स्प्लिट कर दें तो हम लिख सकते हैं 80 इक्वल BE प्लस ED. यहां से हम DE का मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेंगे देन 80 माइनस BE. अब हम इस DE को यहां रिप्लेस कर देंगे 80 माइनस BE से. अब हम दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे. tan 60 को हम रिप्लेस कर देंगे √3 से इक्वल AB अपॉन BE एज इट इज रहेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन AB इक्वल्स टू √3 BE. इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में भी हम वैल्यूज पुट करेंगे. tan 30 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन √3 इक्वल AB अपॉन 80 माइनस BE. क्रॉस मल्टीप्लाई किया देन 80 माइनस BE अपॉन √3 इक्वल्स टू AB. अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो भी AB के इक्वल है और जो सेकंड इक्वेशन है वो भी AB के इक्वल है. दोनों को कंपेयर कर देंगे इसलिए √3 BE फर्स्ट इक्वेशन से इक्वल हो जाएगा 80 माइनस BE अपॉन √3 के. या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दी. इट मीन्स हमने AB को रिप्लेस कर दिया √3 BE से. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन √3 एंड √3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 3 BE इक्वल्स टू 80 माइनस BE. नेगेटिव BE की साइड चेंज करेंगे देन 3 BE प्लस BE इक्वल्स टू 80. सम फाइंड आउट करेंगे 4 BE इक्वल्स टू 80 देन BE इक्वल्स टू 80 अपॉन 4 इक्वल्स टू 20 मीटर. BE है AB पोल से रोड पर जो E पॉइंट है उसकी डिस्टेंस, ये आ गई 20 मीटर. अब हमें फाइंड आउट करनी है DE डिस्टेंस. DE इक्वल है 80 माइनस BE के. वैल्यू पुट करेंगे देन DE इक्वल्स टू 80 माइनस BE का मेजरमेंट है 20 देन DE इक्वल्स टू 60 मीटर. लास्ट हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर. मीन्स AB एंड CD और क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए हम कोई एक फाइंड आउट करेंगे तो दोनों टावर्स की हाइट फाइंड आउट हो जाएगी. AB इक्वल्स टू है √3 BE. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 AB इक्वल्स टू √3 BE का मेजरमेंट है 20.
Therefore, AB equals to 20 root 3 meter. That is the answer.